गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एम्पेरिकल फार्मूला मीन क्या है कि इसमें जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड्स, यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो एटम्स होते हैं उन एटम्स की एक होल नंबर रेशो होता है। ठीक है, वो क्या है कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर शो किया जाएगा। ठीक है, जैसे क्या है कि अपन इसमें बात करें कि भाई कुछ परसेंट पे, जैसे अपने लास्ट वीडियो में परसेंटेज निकाली थी H2O की, तो उसमें अपन ने बोला था कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है वो 2:1 का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है कि जो इम्पेरिकल फार्मूला है, इम्पेरिकल फार्मूलाज में जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या है कि एक सिंपल रेशो होल नंबर रेशो में क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड्स। मीन क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या है कि एग्जैक्ट नंबर शो किया जाता है। भी जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ऐसे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिया था अपन ने। ग्लूकोज में अपन ने बताया था कि ग्लूकोज में क्या होता है भाई, एम्पेरिकल फार्मूला में एक एग्जांपल से बताता हूँ कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ग्लूकोज की बात करें तो इनका रेशो क्या होता है 1:2:1। ये तो क्या है कि एक एम्पेरिकल फार्मूला है ग्लूकोज के लिए। अगर अपन इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या है कि जो कार्बन है वो 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को डिनोटेड करेगा, यानी कि उसको शो करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, एन एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम, यानी कि वेरियस एटम विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के एटम्स है उनके बारे में, उनके होल रेशो के बारे में ये सिंपलेस्ट होल रेशो बताएगा। ठीक है, जबकि अपन अदर साइड बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूले पर तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, यानी कि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा और ये क्या है कि एक सिंपलेस्ट होल रेशियो नंबर बताता है। ठीक है, अब अपने एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अपने को क्या है कि एक परसेंट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, कार्बन और ये क्लोरीन। ठीक है, तो ये अपने को दिए हुए है, तो इस परसेंट से अपन किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे कि भाई पहले तो अपन क्या निकालेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूले से क्या बनता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन यहाँ पर शो करेंगे। तो वो किस तरह से होगा, अब इसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं अपना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो अपने को मास दिया हुआ है, भाई मास परसेंट दिया हुआ है, तो उसको पहले क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। भाई अपने पीछे जो पढ़ा था, अपने बेसिक कंसेप्ट में ही चल रहे हैं अभी केमिस्ट्री के, तो उसमें अपने यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए अपने रूल फॉलो किए थे, रूल बताए भी आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्स्टली क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स। फर्स्ट अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। इट इज कन्वर्टेंट
टू यूज 100 ग्राम ऑफ कंपोनेंट्स भी परसेंट ले रहे हैं तो उसको अपन सपोज कर लेते हैं 100 ग्राम्स एज द स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि अपने पास क्या है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है 100 ग्राम है, ये अपने सपोज किया है। दस इन द 100 ग्राम सैंपल ऑफ द अबोव कंपाउंड्स 4.07% था तो उसको अपने 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन और ये क्या हो जाएगा क्लोरीन इज प्रेजेंट, अपने 100 ग्राम वैल्यू सपोज करके और उसके अकॉर्डिंग अपने इसको क्या कर दिया परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। स्टेप टू में क्या होता है कि कन्वर्ट इनटू नंबर मोल ऑफ ईच एलिमेंट्स। अब क्या है कि नंबर ऑफ मोल अपन इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि भाई जो हाइड्रोजन है अपने पास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1.008। ऐसे कार्बन है तो कार्बन का 12.01 होता है, अपन 12 से भी कर सकते हैं। ऐसे क्लोरीन है इसमें तो क्लोरीन का क्या होता है 35.5 एटॉमिक मास होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल जो फॉर्मूला है उससे इसको क्या करेंगे कि अपन डिवाइड करके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि उससे क्या है कि अपन क्या निकाल देंगे नंबर मोल ऑफ ईच एलिमेंट्स। ठीक है। अब देखो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ये तो अपने को वैल्यू दी हुई है ग्राम में कन्वर्ट कर दिया और ये इसका क्या है एटॉमिक मास है तो इससे क्या है कि 4.04 क्या आ जाएगा इसके मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से मोल ऑफ कार्बन्स की ये वैल्यू अपने को दी है और कार्बन का क्या है कि एटॉमिक मास 12.01 ग्राम्स है तो अपने को इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.021। इसी तरह से मोल ऑफ क्लोरीन्स का अपने को एटॉमिक मास ये क्वेश्चन में अपने को ये दिया हुआ है और इसका एटॉमिक मास क्या होता है ये है। अपने इसको राउंड फिगर में क्या लेते हैं 5 लेते हैं। ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.021, यानी कि इनका जो रेशियो है 4:2 में आ जाएगा। अब देखो स्टेप थर्ड में क्या होगा कि डिवाइडेड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबोव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि जो अपने वैल्यू निकाली है इन वैल्यू को क्या है कि स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उससे इसको डिवाइड करेंगे तो उससे क्या है कि इनका क्या आ जाएगा मोल नंबर आएगा। अब जैसे इसको भाई इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 2.021 ये दोनों सेम है तो ये स्मॉलेस्ट है ये 4 है तो अब इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे यानी कि 4.04 को किससे करेंगे 2.021 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब ये दोनों सेम वैल्यू है 2.021 और 2.021, इनको दोनों को इसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1, यानी कि जो रेशो आएगा वो हाइड्रोजन का तो 2, ठीक है, कार्बन का 1 और क्लोरीन का 1, यानी कि अपने पास रेशो आ गया 2:1:1 का आ गया। ठीक है। अब ये क्या हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, यानी कि इससे क्या है कि जब अपन इसको डिवाइड करेंगे सिंस 2.021 इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, वैल्यू डिवीजन बाय इट गिव ए रेशियो ऑफ 2:1:1 HCl, ठीक है ना, H/C/Cl। ठीक है। ये क्या आ गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब अपने को इसे बनाएंगे। अब देखो राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला, स्टेप 4 में क्या होगा, राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। अब इनके क्या है कि अपने रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स हैं जो अपने को दिए हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इनके नंबर यहाँ पर नोट करते हैं जो रेशो में है। कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और क्लोरीन का क्या है 1 है। तो ये क्या बन गया एक एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो CH2Cl इज दस एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द अबोव कंपाउंड। ये बन गया, क्या बन गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूले से अपन क्या बनाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब स्टेप 5 में क्या है राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को लिखना है तो वो किस तरह से अपने लिखेंगे इसमें। अब देखो इसमें क्या है
कि भाई जो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन है, इनका अपन क्या कहे हैं कि भाई टोटल इनका क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे। यानी कि जो अपने पास इसका जो फॉर्मूला आया है CH2Cl, ठीक है। तो इनमें कार्बन का क्या होता है 12.01 प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है, यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो 2 इंटू 1.008 प्लस 35.5। अब इनको अपन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 49.48 ग्राम आ जाएगा। अब इससे क्या है कि इनसे अपने इसको डिवाइड करके क्या निकाल देंगे, टोटल यहाँ पर कौन से यानी कि किस एलिमेंट के कितने एटम्स रहेंगे वो अपन यहाँ से इससे कैलकुलेट कर देंगे। उसके लिए क्या करना अपने को, अब देखो फर्स्टली तो अपने क्या किया, डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास एट द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस मास ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो ये CH2Cl एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज, ये कार्बन का, इससे क्या आ जाएगा ये हाइड्रोजन का, और ये किसका हो जाएगा क्लोरीन का। ऐड किया अपने, टोटल क्या आ गया 49.48 ग्राम्स। अब क्या करते हैं, डिवाइड मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब देखो मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब देखो ये अपने को टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मोलर मास इसका ये दिया है और अपन ने क्या निकाल दिया इसे ये। तो अभी क्या है कि इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और ये 2 क्या है कि n की वैल्यू आ गई। यानी कि जो अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसमें जो अपने रेशो निकाला था वो 1, 2 और 1 है। अब यहाँ पर क्या है कि सपोज कर लेते हैं अपन क्या है कि n है, इनके साथ 1n 2n और ये 1n है। अब n की वैल्यू अपने कैलकुलेट कर दी, कितनी आ गई 2। इससे अपन इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कार्बन क्या हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 और क्लोरीन क्या हो जाएंगे 2। तो अपना क्या है कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला बाई n ऑब्टेन्ड अबव द टू गेट द मोलिकुलर फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला ये था n = 2 है, हैंस मोलिकुलर फॉर्मूला इज क्या आ जाएगा C2H4Cl2, ठीक है। तो ये इससे क्या निकल जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा स्टोकियोमेट्री और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये अपन क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।